बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नाइट शो। आज भी हमारी मुलाकात होगी मेहमानों के साथ और कुछ ज़बरदस्त सा म्यूज़िक भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हम आपके साथ ओपनिंग में शेयर करते हैं वो है सच। सच और सच्चाई एक ऐसी बड़ी ताकत है कि जिसको कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। हमने ज़िंदगी में सुन रखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि किस तरह से आपकी एक सच ने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी, और वो लोग जो कि डाकू थे, जिनको दुनिया जो है समझती थी कि वो बुरे लोग हैं और वो बुराई के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन उनके सच बोलने ने उन लोगों की ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली ला दी कि वो ईमान ले आए इस बात पर कि जब एक बच्चा अपनी माँ की बात और उसके हुक्म को फॉलो करते हुए सच बोल रहा है और उस सच के जवाब में उसको उन 40 दिनारों से महरूम होना पड़ेगा जो कि उसके वालिद की जिसे कहते हैं वाहिद विरासत है और उसकी कुल मता है, लेकिन इसके बावजूद वो झूठ बोलकर अपना नुकसान बचाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये शख्स किस कदर सच्चा है या ये शख्स किस कदर काबिल एहतराम है और इसकी बातों पर अमल पैरा होना कितना ज़रूरी है। सो पहले जो मुरीदैन थे, जो पहले फॉलोअर्स थे, वो वही 40 लोग थे या वही डाकू थे जो कि वहाँ पर उस वक्त आए थे और उन्होंने लूटने की कोशिश की थी। सो एक सच जिसे कहते हैं ना 100 सुख, हम जब सच को अपना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में मामलात जो है उसको सच्चाई के ऊपर कायम करते हैं, तो जो हमें लोगों से शिकवा और शिकायत होता है ना कि हमें धोखा मिलता है या हमें परेशानी मिलती है, तो वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें ताकि हम ज़िंदगी की खूबसूरतियों का इदराक भी कर सकें और उनको फैला भी सकें। इसी एक थॉट के साथ हम हमेशा की तरह एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करेंगे अपने आज के मेहमान से जिनका ताल्लुक़ है मीडिया इंडस्ट्री के साथ, और उसके बाद हम एक खूबसूरत सा गाना भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वेलकम बैक टू द नाइट शो। और आज हम मिलने जा रहे हैं अपने एक ऐसे मेहमान से जिन्हें आपने सिपाही मकबूल हुसैन के रूप में भी देखा होगा। शेर दिल, अगर आप फिल्म देखते हैं तो शेर दिल फिल्म में एक जिसे कहते हैं दुश्मन मुल्क का पायलट के तौर पर भी आपने इन्हें देखा होगा, और समहाउ इस तरह के रोल्स जो है वो सूट करते हैं इन पे। मेरे साथ हैं आज हमारे बड़े ज़बरदस्त से एक्टर हसन न्याजी। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। और मैंने और हसन ने एक प्रोजेक्ट में इकट्ठे काम भी किया था एंड इट वाज गुड। 30-40 डेज जो हम व्यूअर हैं बड़ा सख्त सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में हम लोग काम कर रहे थे। एंड प्रोजेक्ट वाज गुड, वो बड़ा लाइट वेट था, बहुत बड़ी कास्ट थी उसकी। कुछ लोग नाराज़ होते थे कि काम क्यों नहीं है, और मैं नाराज़ होता था कि प्लीज़ यार इस ड्रामे में तो काम नहीं कर पाओ मुझसे। हाँ। मतलब बहुत सारे लोग, लंबी दाढ़ी थी, बड़ी यूं करके मूंछें थी। हाँ जी। बड़ा एक देख कर मुझे लगता था कि मलंगा आ गया कोई। हाँ, तो वो है एक, मतलब नेचर भी कुछ ऐसी है। हाँ। और उस पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, दाढ़ी मूंछों में, दाढ़ी मूंछ में या बेहाल उसमें, अनटाइडीनेस में। वो एक फेज़ आता है मेरा, जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बोर हो रहा हूँ या फजूल में एक तबीयत पे बोझ सा आ रहा है, मैं उठ के तैयार होके टाई लगा के घर में बैठ जाऊँगा, और जब मुझे चाय पीनी होगी मैं टाई पहन के तो बाजू चढ़ा के तो चाय भी बना रहा हूँ। अच्छा, यस। तो वो अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करने के लिए कोई भी सोर्स होना चाहिए आपका। एंड उस प्रोजेक्ट पे तो एक्चुअली साथ एक प्राइवेट चैनल का भी प्रोजेक्ट चल रहा था, सो बैक एंड फोर्थ कुछ ट्रैवलिंग भी होती थी। बट यस, दैट इज़ माई कम्फर्ट जोन जब मैं दाढ़ी शाड़ी में होता हूँ। सही। तो मैंने उस सेट पर भी एक सवाल किया था, और वो था ये इतनी सारी अंगूठियाँ क्यों पहनी हुई हैं भाई? ये अंगूठियाँ एक्चुअली हाँ, तो मुझे कोई जवाब मिला था बड़ा ही कोई कमाल किस्म का। मैं चाहती हूँ कि वो जवाब हमारे देखने वालों को भी, अगर कि एक अंगूठी से काम नहीं चलता जो 3-3 पहनी हुई। नहीं, मेरा ख्याल है ये वो तो नहीं है कि पंच किसी को मारा जाए तो खूब जोरदार लगे। नहीं, ये पोकेमोन वाली नहीं है। बट ये कि यूँ समझ ले, मैं इतना बड़ा शैतान हूँ कि मुझे जो है ना 3 अंगूठियों की ज़रूरत पड़ी। अभी भी 3 पे मैं कुछ सुधर गया हूँ। आई हैड 7। अच्छा, ये वो अंगूठी जिसमें बंद होता है जिन, ये वो वाली अंगूठी है? सारे जिन बंद करके अब मिल गए मुझे। सही। सही। ज़रूरत के वक्त जो है ना मसला हल हो जाता है। इस तरह का मैं जिन वाला बाबा नहीं, हालांकि एक दफ़ा कहीं पे बैठ के बात हो रही थी पब्लिकली, शो था कोई, एंड उसके बाद मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया तो मेरे कान में आवाज़ आती, ये तो वो हैं जो जिन पकड़ते हैं। मैंने यूँ करके देखा, मैं कहती वो मैं पकड़ के बड़ों के हवाले कर देता हूँ, मेरा इतना काम है। सही। बट यस, ये गिफ्ट हैं मेरे जो मुर्शिद हैं, उन्होंने मुझे
ये सारे गिफ्ट्स दिए मैं वन बाय वन। सो आई वाज टेलिंग यू ना कि मेरे पास 7 रिंग्स थी, लेकिन मैंने उनके पर्दा करने के बाद जो है वो फिर आई कम कर दी आहिस्ता आहिस्ता। पहले आप 7 पहनते थे? जी, 5 एक हाथ में और 2 नहीं, 4 एक हाथ में एंड 3 एक हाथ में। 4 एक हाथ में और 3 एक यस, एंड इट स्टार्टेड एक्चुअली विद माय फरमाइश। मैंने उनसे अपना बर्स्टोन सफायर बोला विद द क्वालिटीज ऑफ सफायर के जी सूट करेगा तो फिर बादशाहत है। और मैं कि जब दरबार पे मस्क होके पहनाया जाएगा तो फिर बादशाहत ही है। He started with अकीक, then पुखराज, then मुए नजफ। फिर एक दफ़ा उन्होंने फरमाइश की कि खचरिया तू आना अंगूठी लेके निकल जाना। तो मुझे जो है ना एमरल्ड चाहिए, और मुझे उन्हें एमरल्ड चाहिए? उन्हें एमरल्ड चाहिए। अच्छा। मैं कि जी कौन सा, पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला? कहती नहीं नहीं इतनी डिटेल में नहीं जाओ, बस मुझे मोहब्बत हरे रंग का पत्थर चाहिए। हाँ, मोहब्बत का पत्थर चाहिए। अच्छा अच्छा, एमरल्ड मोहब्बत का पत्थर? मतलब फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम विद लव। विद लव। मैं कह जी अच्छा। मैंने फिर कहा जी इस तरह अकेले तो नहीं पूरी होगी आपकी फरमाइश, मैंने भी पहना। उन्होंने कहा अच्छा फिर एक काम करते हैं, एमरल्ड भी मंगवाओ, ब्लैक अकीक भी मंगवाओ, जो कि सुन्नत है पहनना। दैट इज़ द स्टोन जिसने कलमा पड़ा था काफिर के हाथ में। एंड जो है वो दुर्रे नजफ भी मंगवाओ। सो वो उनके लिए भी मंगवाए, मैंने भी मंगवाए। सो मेरे पास 7 ओवरऑल थे। फिर लास्ट जो मुझे मिला उनसे वो था टाइगर अकीक, कोई एक पत्थर होता है, वो मुझे मिला। उनके जाने के बाद फिर मैंने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया है। अब पता चले होते एक भी नहीं वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मुरीदैन ने एक्चुअली 2 तो उनके मुरीदैन ने मांग ली थी। अच्छा। कि हसन भाई ये निशानी दे दें अपनी और साइयों की। मैं कह जी अच्छा ये लो। और वो मांगा भी उन खबीसों ने। उर्स वाले दिन तो इनकार हो नहीं सकता ना। अच्छा, उर्स वाले दिन इनकार नहीं होता? इनकार नहीं होता। अच्छा। कोई कुछ भी मांग ले? यस। कोई के जान दे दो अपनी, दे देंगे अगर डिजर्व करता होगा तो। अच्छा देखें, अगर आ गया ना बीच में। हाँ, मतलब उसकी वजह ये है कि अगर शैतानी आके इंसान के रूप में जो है वो जान मांग रहे तो फिर शैतान की पहले निकालनी पड़ेगी ना। तो अंगूठी देते हुए नहीं सोचा कि यार ये डिजर्व करता है कि नहीं? ठीक है। that day thing. गुमती नहीं है, मतलब हाउ हार्ड इट इज। लोग संभालते हैं, लोगों की गिरती हैं, गुमती हैं। मुझसे भी एक दफ़ा गुम हो गई थी शूटिंग के दौरान, दिस स्पेसिफिक रिंग। मैं कहा जी वो गुम हो गई है। ही सेड परेशान नहीं हो, आ जाएगी, मिल जाएगी। मैं कहा कैसे मिल सकती है, मैं शूटिंग कर रहा था, रेंट की कोई गाड़ी आई हुई थी, उसमें गिर गई है, अब वो गाड़ी भी गई, ड्रामा भी ख़त्म। मैंने कहा रिलैक्स। कोई 3 या 4 दिन के बाद मुझे प्रोड्यूसर की कॉल आती है, कहता है हसन भाई वो आपने जो गाड़ी चलाई थी ना, वो गाड़ी शूटिंग के बाद वर्कशॉप पे गई धुलने। ठीक है, तो कार वॉशर ने रिंग निकाल के ड्राइवर को दी, ड्राइवर ने मालिक को दी, मालिक मेरा दोस्त था, उसने मुझे फ़ोन किया। तो अब बताएं कि ये रिंग वापस चाहिए तो क्या ट्रीट दे रहे हैं। ये तो बड़ी बात हो गई। द मोमेंट ही सेड कि रिंग वापस आ गई है तो क्या ट्रीट दे रहे हैं। मैं कराची शहर के अंदर जिधर बोलता है लंगर करवाऊंगा, रिंग चाहिए वापस। लंगर कराऊंगा इन अ वे हमारे लिए यूँ सब मेरे लिए जो है ना वो लंगर बड़ा रिस्पेक्टेबल खाना होता है। एंड लेकिन आप हर एक को तो नहीं कह सकते कि लंगर कराऊंगा। वो इन अ सेंस के आपकी सेलिब्रेशन भी जो है ना, मैं उसको कहता हूँ लंगर, आज वो लंगर करें। मतलब नॉट दैट कि आप लंगर वाले खर्चे में से उस स्टफ में से कुछ कर रहे हैं। मैं वैसे ही सेलिब्रेशन को या अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को, नेमत को लंगर समझता हूँ। अच्छा, 2 आपके स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। एक वो शेर दिल इंडियन पायलट, इधर सिपाही मकबूल हुसैन, वो शदीद उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ वाली मोहब्बत, ये बॉर्डर के इस तरफ वाली मोहब्बत। 2006-07 में जब सिपाही मकबूल हुसैन किया था तो दैट वाज द फर्स्ट माइलस्टोन इन करियर आफ्टर सदूरी, जिससे इंडस्ट्री ने सीरियस लिया कि ये लाहौर से आया हुआ वापस नहीं जा रहा, इसका कौन है, ये क्या करना है इसका। सो वहाँ से ग्रेजुअली काम का फ्लो स्टार्ट हुआ। फिर 2016 में प्रॉपरली आई वाज रिकग्नाइज्ड विद द इविल रोल्स एंड विलन रोल्स। 2019 में स्टैंप लग गई। बीच में सीता बागड़ी भी किया एक प्राइवेट चैनल के लिए। स्टैंप क्या लगी? नेगेटिव रोल्स एंड हिंदू वाले रोल्स। तो मैं बड़ा हैरान होता था, इवन कि अभी ये हमारे जो शहीद हैं कर्नल शेर खान साहब,
उनके ऊपर ISPR का सुना प्रोजेक्ट बना था। आई वाज सिटिंग विद माय आर्मी फेलोज। कहते यार वो फिल्म बन रही है। मैं कहा जी मुझे पता चला है, बट आई ट्राई कि मैं ना करूँ। कहते हैं क्यों आप आर्मी की नहीं करेंगे और पाकिस्तान ISPR का प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? मैं कहते नहीं ये बात नहीं है। अच्छा भला मुसलमान चलना उठा के आप लोग फिल्म में मुझे फिर हिंदू बना देंगे। सो इट्स गुड टू बी स्टे मुस्लिम। सो ये एक वजह है। बहुत एक अब जो है ना वो हसरत सी होगी कि यार मुझे पाकिस्तानी फौजी बना दो, मैं पाकिस्तानी है, ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। हर जगह मुझे अच्छे प्रोजेक्ट में ना वो उठा के हिंदू बना देते हैं। फर्क पड़ता है रोल क्या है, इससे फर्क पड़ता है? नहीं, बट कभी कभी आपको रूटीन का एक ही काम कर करके ना दूसरे काम का चार्म लगने लग जाता है कि मुझे वो करना है, वो मिसिंग है, वो लैक कर रहा है, या आपको बहुत दिल कर रहा होता है कि आपने इस तरह की कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, अपने स्टाइल में करनी है, नो। सो वो एक चीज़ फील होती है। अदरवाइज जो नेगेटिव रोल्स होते हैं या जो विलन के रोल्स होते हैं, दे आर सम वर्क। अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामा मीडियम के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ मेल विलन को इतना ज़्यादा वो मार्जिन्स नहीं मिलते परफॉर्मेंस के। बस आप डांट दो, चीख दो, थप्पड़ मार दो, गुद खींच दो, धक्का दे दो, लात मार दो, दिस इज नॉट। तो मैं बहुत कम काम करता हूँ, बिकॉज विलन करना है या नेगेटिव करना है तो इट शुड बी एक से अगला अच्छा, एक से अगला अच्छा। लाइक मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता होता था एंड आई कॉल्ड माई सीनियर्स के जी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं छोड़ दूँगा इंडस्ट्री। दे सेड छोड़ दो, ना करो ये काम। ऐसे मतलब सालों गुजारे इनके साथ, इनको ज़रा भी वो नहीं हुआ कि समझाएं जिस तरह पहले समझाते थे, कोई सोल्यूशन दे मुझे। पहले समझाते थे? यस, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले। वो होते हैं डिफरेंट, सख्त तरह के भी, एक आधे वो भी मिले, बट कबीर खान साहब, ख्याम सरहदी साहब, शफी मोहम्मद शाह साहब। तो कितना टोटल टाइम हो गया है मीडिया इंडस्ट्री में, जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं? 23 years. 23 years. Worth it? Not really, but जितना प्यार अल्लाह मियाँ ने दिया इस इंडस्ट्री की सेहत को देखते हुए, उसमें मेरी अपनी एफर्ट या मेहनत को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा है। जो प्यार मिला, जो रिकग्निशन मिली। Any regrets? नहीं, इंडस्ट्री में नहीं। इंडस्ट्री में नहीं, मरना है। मतलब इंडस्ट्री को खुद हमने ऐसा बनाया हुआ है, एक बात, और इससे अब क्या मैं रिग्रेट करूं या शिकवा करूं जिसको मैंने होल हार्टेडली फुल अपना हाफ ऑफ माय लाइफ जो है वो डिवोट किया। बट येस, एट वन पॉइंट मैं कहता हूं कि अच्छा ठीक है, अब विद लेगेसी अच्छा काम करें, चाहे वो किसी का करें, नहीं तो अपने लिए खुद कर लें। कुक समथिंग फॉर योरसेल्फ, जो आपका अपना कॉन्सेप्ट हो, आप उसको खुद प्रोड्यूस करो। टीवी सेट, मीडियम सेटेलाइट से निकल के आप यूट्यूब पे डाल दो कोई चीज़। बट तो किया ऐसा कुछ? अभी एक स्क्रिप्ट है, तैयार हुआ है, वो थोड़ा सा अब्यूसिव भी है एंड उसमें गालियों वाली जितनी भी कोई लाइनें बातें हैं वो मैंने खुद एडिट करके डाली हैं। मैं कह ये सीधी लाइन है, डोंट मेक इट टीवी का ड्रामा। इस लाइन को उठा के इन अल्फाज को रिप्लेस कर दें विद गाली स्लैंग्स, ठीक है? तो ये क्या बात हुई? मतलब ये अभी मैंने सोसाइटी में देखे पर नहीं सोशल मीडिया नहीं, मैंने सोसाइटी में देखा है कि आप लोग ना, हम सारे लोग हर एक्सप्रेशन में अपने कंफर्ट जोन के अंदर गालियां देते हैं। अच्छा, राइट? हर वक्त ऑलमोस्ट। अच्छा, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, कितना कंफर्टेबल है, बात क्या हो रही है, आगे लीक होगी, आगे बैक बाइटिंग होगी या यहीं पे रुक रही है, फिर आप उतने एक्सप्रेसिव होते हैं। इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, मदर लैंग्वेज आपकी कोई भी हो, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि पीपल आर वेरी कैजुअल विद देयर वर्ड्स, विद देयर फॉर एग्जांपल वाली जो चीज़ें होती। सो मैंने इसी तरह उस स्क्रिप्ट को तैयार किया कि देखते हुए लगे कि हाँ, आपने टीवी से हट के या सामने दो कैरेक्टर्स की कोई बात सुनी है और इनको नहीं पता कि व्यूअर देख रहा है, तो कितना ओपनली वो दो कैरेक्टर्स बात कर रहे होंगे। पर ज़रूरी है कि हर बंदा मतलब वो गालियाँ ही दे तो लोगों को पता चलेगा? Is that must? नहीं, वो पॉइंट है। मैं एक बात करता हूँ, आधी जिंदगी तो हमने वो ड्रामे किए, आ गए हो बेटा, चाय पियोगे बेटा,
उसके मुकाबले में आप उनको कोई ऐसी चीज दिखा दें जो कि उनको सुनने में भी डिफरेंट लगे। आपको नहीं लगता कि वो जनरेशन जिन्होंने ये ड्रामे देखे और ये जनरेशन जो कि ये सब कुछ देख रही है सोशल मीडिया पे, जैसे कहते हैं बिला रोक टोक, इनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुड्स भी हैं मगर कुछ बैड्स भी हैं जिसमें बहुत सारी, वो हर वक्त होते हैं। अच्छा, द पॉइंट इज कि अब हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं समझता हूँ बुराई पहले ज़्यादा होती थी, प्योर होती थी, सादा अंदाज से होती थी, शायद सस्ती भी होती हो। अब ओपनली होती है, महंगी होती है और ज़्यादा इजीली हो जाती है, जो समहाउ हम कहते हैं कि जी बहुत इजी हो गया। करने वालों से पूछो तो उनको ये अभी भी मुश्किल लगता होगा कि यार कैसे मैनेज करें XYZ एक्टिविटी अपनी, which is अच्छी बात है, वक्त के साथ चलना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, लेकिन अपनी असल जो है उसको भी, अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को भी याद रखना चाहिए। यस, अब वो चीज़ें इतनी मॉडिफाई होती जाती हैं ओवर द टाइम कि आप अपनी शनाख्त को अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो भी चेंज हुई। शनाख्त मॉडिफाई हाँ नहीं होती, फिर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। हंस कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। यस, ये एक बड़ा पुराना मुहावरा। तो वो हमारा वही एक लिमिटेड कल्चर है, या वो जो रूट्स की आप बात करें वो इतनी लिमिटेड लगती हैं एट टाइम्स, जब आपने अपना विजन बढ़ाना है या आपने दुनिया घूमनी है या आपने तरक्कियां करनी है, सो उसमें आपके रूट्स बड़े आपको लिमिटेड कर देते होते। ये एक चीज़ है। चलो जी, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं हसन न्याजी से। वील कंटिन्यू इन द नाइट शो, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक। आज हम मिल रहे हैं हसन न्याजी से। आपने इन्हें सिपाही मकबूल हुसैन के रूप में भी देखा हुआ है, फिल्म शेरदिल में एक जिसे कहते हैं दुश्मन मुल्क का पायलट का किरदार अदा करते हुए भी देखा हुआ है, और बेशुमार और जिसके हवाले से आज हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा हसन, जो अभी तक काम किया उनमें से, जैसे मैं तो 2 का जिक्र कर रही हूँ बार बार, लेकिन अगर इफ़ आई आस्क यू कि कौन सा विच कैरेक्टर जो आप समझते हैं बेहतरीन था? आज़िर की आएगी बारात, that was the recognition, still people recognize me and call me आप आज़िर हैं, and फिर मालिक, एंड जो मुझे बहुत ज़्यादा वो मुश्किल लगा वो था सीता बागड़ी। उसमें मैंने हिंदू का कैरेक्टर किया था, तो वो हिंदू एक्सेंट, उस हिंदी लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उसका एक्सेंट वर्सेस एक लाहौर से छुट्टियां मना के वापस आने वाला एक्टर, एक डिफरेंट टास्क ना, कि मतलब एक तो उर्दू सीधी होनी चाहिए, उसमें फिर तड़का है हल्का फुल्का हिंदी एक्सेंट का, और मैं चल रहा था लाहौर वाले एक्सेंट में। तो अक्सर रीटेक होती थी मेरी कि ये बेटे ये लफ्ज़ उर्दू में ये होता है और यहाँ पर तो ख़ास तौर पे ये जो है ना हिंदी एक्सेंट चाहिए, तो इसको ठीक करें। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। तो ये 3-4 काम है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ ओके, इन्होंने ना मुझे बड़ा किया है। जिस तरह मैट्रिक्स से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर मास्टर्स, तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ा कर अगले इंस्टीट्यूट, अगले लेवल पे डाला मुझे फॉर द कंपटीशन एंड परफॉर्मेंस के। अब ये हो गया, इससे आगे क्या करना है। अच्छा, अपना प्रोजेक्ट जब ऑन एयर आता है तो लोगों के नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं? जी, औलाद एक ड्रामा था, उसमें मैंने बड़ा हम फॉलो कर रहे थे, और वो टाइम भी ऐसा था कि कोविड के बाद लाइफ जो है ना वो रिज्यूम हल्की फुल्की हो रही थी। सो उन दिनों में औलाद ड्रामा एक चला प्राइवेट चैनल पे, तो नीचे कमेंट आया हुआ था, करते हैं लोग कमेंट। कैसा लगता है जब आपके कैरेक्टर को गालियां पड़ रही होती हैं? बिकॉज़ ज़्यादातर आप नेगेटिव करते हैं। आई लव इट। बड़ा फनी किस्सा था, मैं एक दफ़ा बैंक में खड़ा हुआ, मैं एंटर हुआ हूँ, तो वो मतलब ईद से पहले का सेकंड लास्ट वर्किंग डे, और वो चेक उस टाइम जमा होना बहुत ज़रूरी था, नया एक्टर बना हुआ था मैं। सो मेरा एक बहुत सख्त शौहर का कैरेक्टर था उसमें। मैं एंटर हुआ, मैंने बैंक में मैं कैश का डिपॉजिट काउंटर किधर है, और मैं उधर जा रहा हूँ, उस चक्कर में जो है ना, मैं अब कैमरा पैन हो रहा है मेरा, और मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी खातून नहीं है जिसकी अभी फिलिंग टाइम पे मुझे आवाज़ आती, आई हेट यू। और ना मैं का एक खातून उधर काउंटर पे थी, मेरा उससे किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं है ज़िंदगी में कि वो पब्लिकली किसी बैंक ब्रांच में मुझे आई हेट यू बोल दे। और मैं मुड़ा, कहती है तुम क्यों करते हो अपनी बीवी के साथ इस तरह? मैं कहा अल्लाह की कसम वही पैसे जमा करवाने आया हूँ। सो आई डू इट फॉर वर्क, कि मुझे काम करना, एंड आई डू इट फॉर मनी।
सो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ जब लोग मुझे लेकिन गालियाँ दे एक रहे होते कैरेक्टर आप करते हैं और उस पर सब लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, आपके फैन होते हैं, वो आपको देखकर चीखे मारना शुरू कर देते हैं। एक कैरेक्टर आप कर रहे होते हैं, लोग देख के मतलब सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्टिंग है, लेकिन इसके बावजूद गालियाँ पड़ रही होती हैं कि यार ये तो ना, और ये बंदा हमेशा इस तरह के कैरेक्टर ही करता है, ये वाले कैरेक्टर बहुत अच्छे करता है। तो उसमें अब थैंक यू सो मच, उसमें मेरे लिए चूज करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कि हर दफा लोग ये ना कहें यार पिछला अच्छा था, सही, ये क्यों किया है इसने। सही, तो आप इसको क्रिटिसिज्म नहीं, आप इसको एज एप्रिसिएशन लेते हैं। यस, मैं अपने लिए और ज़्यादा पिकी चूज ही हो जाता हूँ कि अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम, और मेरे लिए क्या है जो मैंने एज एन एक्टर खुद अपने अंदर एक्सप्लोर करना है, उसको तैयार करना है। अच्छा हसन, एज एक्टर, एज हीरो दोबारा से रिवाइंड करके अपने करियर को स्टार्ट करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? मुतमईन हो गया, ये वाला तजर्बा वापस नहीं दूंगा, जो एक्सपीरियंस, जो गाइडेंस सीनियर्स की मिली थी, बट अगर रीसेट वाला ऑप्शन हो तो ऑब्वियसली हीरो बिकॉज उसमें बाकी सबको बता देना ये तुम लोग नहीं कर रहे, मैं दोबारा से आगे करके बता रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता है, सीख लो, क्योंकि अब मेरे सीनियर्स नहीं रहे। समझ रही? समझ रही हूँ, मैंने तो बहुत बातें सुनी हुई हैं हसन की, इससे मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन देखने वालों को समझ नहीं आ रही है। मैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को जो कि आजकल काम कर रहे हैं ओपनली, है ना? तो खुला कह दें कि यार आप नहीं करना चाह रहा, दिल टूटता है, दिल टूटता है अपना। अच्छा, उनका नहीं टूटता, डोंट वरी, उनका नहीं टूटता। यस, आई गेट दैट पॉइंट। एंड अभी आपके प्रोड्यूसर से ये बात हो रही थी, मेरे बुजुर्गों ने भी एक चीज़ की, डू एनीथिंग यू वांट, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ना बेटे। सो मैं अब उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि सबसे पहले तो अपना नहीं टूटने देना ना, कि किसी को कोई अच्छा मशवरा नहीं एक दो। बहुत बड़े बुजुर्ग ने, अल्लामा इकबाल का शेर है, तू बचा बचा के ना रख इसे, फिर आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो है अजीज तर निगाहे आईना साज में। सो आपका दिल जितना टूटा हुआ होगा उतनी ही दिल से जो पुकार निकलती है और आपको मालिक, ये वो बिल्कुल बात ठीक है। उस दूसरे का नहीं तोड़ना, अपना बचाना नहीं। अपना बचाना नहीं है, देखिए ना, मतलब लेकिन मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया हूँ कि नहीं यार, बोलने का फायदा नहीं है एक्चुअली। सही, बंदा वहाँ बोले जहाँ अगला आपकी बात को, मशवरे को, नसीहत को थोड़ी सी वैल्यू देता हो। सही। अब ये सेटिस्फैक्शन आपको राह चलते से बात करके मिल जाए, यू आर डन विद योर ड्यूटी रोल ऑन प्लैनेट अर्थ। लाजमी नहीं है कि आपने न्यू कमर्स को ही कुछ सिखाना है, उनको अल्लाह ने सिखाना है और वक्त के थ्रू सिखाना है। एंड ये उनका वक्त नहीं है कि मुझसे कुछ सुन लें मेरे बड़ों की बात। सही, इस वजह से खामोश हो जाता हूँ। ठीक है। मैं, आपने तो एक्सपीरियंस भी किया हुआ है मुझे सेट के ऊपर, तो वो मैं समझाने के चक्कर में अपने बड़ों से भी लड़ पड़ता हूँ। हाँ, छोटों से भी लड़ पड़ता हूँ। वैसे ये कितना मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, या तो बात नहीं करूँगा या फिर मैं कहूँगा। तो ये जो एक एटीट्यूड है, इज दिस आई मीन, ये हमेशा जिंदगी में हमेशा एक गुस्सा सा, एक थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा था, शिकवा, बहुत ज़्यादा था गुस्सीला। मुझे समझ लें कि दम दुआ के साथ ठंडा किया गया। ये कौन सा दम दुआ है जिससे बंदा ठंडा हो जाता है? होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग होता है। मेरे लिए इस पॉइंट को, एलिमेंट को लेके मेरी नेचर के बहुत दुआ की गई कि या अल्लाह इसको ज़ुबान का मीठा कर दे, या अल्लाह इसको दिल का नरम कर दे, इसको दिमाग का ठंडा कर दे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं। एंड इसके बाद फिर जो है वो मुझे, लेकिन अगर ठंडा होके ये हाल है, अगर यस, तो जब गर्म होगा तब क्या सूरत हाल होगी? यस, क्या बंदे मारते फिरते थे? वो मतलब बंदा तो नहीं मारा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बंदों को मैं मारता फिरता था। अच्छा, यानी वो फाइटर? यस, वो अग्रेसिव था मैं बड़ा बाय नेचर। सही। फिर एक पॉइंट आया कि मुझे जो है वो ये बड़ा क्लियरली ऑर्डर दिया गया कि बेटे आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू स्टे काम। सो मैं एज ड्यूटी दरूद शरीफ पढ़ रहा होता था कि ये नहीं पढ़ूंगा तो पेशेंट जो है ना वो रिएक्ट करेगा, उसकी तबीयत ख़राब होगी। तो मैं बस मस्त अपना सुकून में बैठा हुआ दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों, अगले गलत है, मैं ठीक हूँ, मैं सच्चा हूँ। सो मुझे बेसिकली जो अभी तक भी गुस्सा आता है ना, वो फरा झूठ से आता है कि क्या हो गया, पकड़ा गया ना। मुझे तो अब उन पे गुस्सा आता है जिनको झूठ पे गुस्सा नहीं आता। How can you? You know, ये चीज़ आज तक नहीं, मैं ओवर द लाइफ मैं कहूँगा, करियर नहीं, ये चीज़ नहीं मुझसे डेवलप हो सकी कि अच्छा झूठा है ना, कोई बात नहीं है। फिर उसको बिठा के समझाना कि पहली और आखिरी बार। ये वजह है कि यू आर स्टिल सिंगल?
आई मीन लोगों से नहीं। शिकवा, लोगों से कोई इतनी नहीं, मैं शिकवा नहीं करता। मैं मतलब किस बात का शिकवा करूँ, एक चीज़। दूसरी बात ये कि सिंगल होना, मैं वर्कोहॉलिक रहा सारी ज़िंदगी, करियर ओरिएंटेड रहा। सही। जब सेटल होना चाहा उस वक्त देखा कि बड़ी इकोनॉमिकल लाइफ हो गई है। बड़ी इकोनॉमिकल और वो चीज़ हो गई है, लोग पैसा और स्टेटस और अच्छा। ये सारी चीज़ें देखते हैं, मटीरियलिस्टिक दुनिया हो गई है। मैंने कहा अच्छा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, ओके चलो ठीक है, फिर कर लेंगे ट्रांजैक्शन, अभी तो काम में मज़ा आ रहा है। सही। इफ इट्स बिकम ट्रेड और ट्रांजैक्शन, तो फिर कर लेंगे यार, अभी छोड़ो, बिकॉज बार बार की ट्रांजैक्शन भी नहीं अच्छी होती। सो एक दफ़ा करना चाहिए, दैट्स इट। एंड अच्छा है कि अभी किसी पापा की रानी प्रिंसेस अपने घर में है, खुश है, इधर आएगी एमी बेचारी तकलीफ होगी तो किसी को क्या तकलीफ में डालना। आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत दफ़ा मेंशन किया अपने मतलब मुर्शिद का, बुजुर्ग का, सूफी का, पेरेंट्स का नहीं जिक्र हुआ, तो मतलब I was 11 जब मेरे बाबा जान की डेथ हो गई थी। I was 21 जब मेरी माँ जी की डेथ हो गई थी। Then I asked my मुर्शिद के जी दुआ करे मैं भी चला जाऊँ, इधर रहूँगा तो गुनाह ही करूँगा मैं। He stood up, hugged me and बड़ा एक उन्होंने प्यारा मोहब्बत वाला जुमला बोला कि आज से कायनात में अल्लाह के बाद तू मेरा। सो मैं उन्हीं को मोहब्बत में और सारे सिलसिले की उस लेगेसी में इस बात के बाद मैं उनको अब्बा बोलता हूँ। अच्छा। और उन्होंने भी अपनी सगी औलाद से पहले मुझे रखा, पाला, सारी चीज़ें की। बिकॉज एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं उनसे सुबह उठ के मिले बगैर घर से चला गया ना, तो फर्स्ट डे ही सेट पता करो हसन बेटे को बुलाओ, मैं जाग गया हूँ। उन्होंने कहा जी वो घर नहीं है, अब्बा चुप कर गए। सेकेंड डे उन्होंने कहा बुलाओ हसन को, मैं जाग गया। उन्होंने कहा जी सही वो बाहर गए ने। मैंने कहा बेटे आपने कल भी ये बात की थी, जाओ वो कमरे में बैठा हुआ होगा। मैं नहीं था घर में। उन्होंने अब ऑर्डर समझ के रिस्पेक्ट में गए, मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, ज़ोर से बंद भी किया कि नीचे साईं को पता लग जाए कि हम ऊपर तक गए हैं, हुक्म माना है हमने। और नीचे जाके वो कहते हैं साईं वो घर नहीं है। मैं आ गया थोड़ी देर में घर, तो कहते बेटे आप किधर हैं 2 दिन से? मैं कि जी वो आपके मेहमान आए हुए थे। कहते कौन मेहमान? मैं कि ये जो मुरीद हैं ना आपके, ये आए हुए थे, तो मैं कि डिस्टर्ब होंगे आपके मेहमान और आप भी, मैं इसलिए चला गया था। छोटा सा काम था कल भी और आज भी। तो ही टर्न अराउंड एंड सेड कि मेरी सगी औलाद से पहले है हसन। समझ आ गई सारों को? कहते हैं जी सरकार आ गई। तो ही टर्न टू मी, कहते पुत्र तेनू समझ आ गई? मैं कि जी मुझे भी आ गई। कहते चलो ऐ चंगा हो गया कि तेनू समझ में आ गई। तो इतना प्यार उन्होंने दिया, इस हद तक उन्होंने ओन किया। सो वो एक चीज़ है कि मैं अगर मेरी ज़ात से कोई अच्छी बात हो जाए या मेरे ब्रॉटअप की कोई तारीफ़ कर रहा हो या किसी और चीज़ की कर रहा हो, तो मैं कहता हूँ अल्लाह के बाद ये अल्लाह वालों की देन है, यू नो। सो ये उनका कमाल है कि उन्होंने सारी अच्छी चीज़ें जो है ना, जितनी मैं पिक कर सका वो दे दी। बाकी का सिलसिला अभी चल रहा है, जैसे जैसे बड़ा होता जाऊँगा ज़िंदगी में। इन अदर पर्सपेक्टिव मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बड़ा होता जाऊँगा उस तरीके से अब्बा की सारी विरासत मेरी है। सही। जी, बिकॉज बड़े बचपन में ही उन्होंने एक चीज़ कह दी थी कि जाओ बेटे हंसो खेलो। तो मैं जो आपकी बातों से अस्यूम कर रही हूँ कि किसी ज़माने में फिर किसी टाइम पे आपका इरादा है कोई गद्दी वद्दी कोई? जी मुझे बता दिया गया हुआ ना। अच्छा। ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ कह दी थी कि हंसो खेलो, एंजॉय करो, बाकी तुम्हारा एंड जो है वो इसी तरह है तुम्हारे बाप की तरह कि तुमने यहाँ बैठ के लोगों की खलकत की खिदमत करनी है। तो वो उनकी गद्दी पे बैठने का इरादा है आपका? गद्दी कुछ भी नहीं होती, गद्दी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है ना वो जानशीनी होती है। अच्छा, मेरे नज़दीक तो दोनों एक ही चीज़ नहीं, गद्दी पे ड्यूटी नहीं आती। अच्छा। जानशीनी पे ड्यूटी आती है। और अब्बा जान की जो वो है एक रूटीन या लेगेसी या जो उनकी खिदमत है खलकत के लिए, इंसानियत के लिए, जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं टू मेक अल्लाह हैप्पी, उसकी जानशीनी में सब कुछ है, उसकी गद्दी में कुछ भी नहीं। मैं अब्बा का ना गुसीला जानशीन था। ठीक है। ठीक है। सो उसमें जानशीनी अल्हम्दुलिल्लाह है। सही। दे दी गई, मुझे अता कर दी गई अल्हम्दुलिल्लाह।
बट मैं फॉर सम रीज़न अभी तक कह लें कि उस प्रैक्टिस को स्टार्ट नहीं कर रहा। मेरा ये कोई चॉइस होती है कि मैं अब वही आप कह रहा हूँ, start करेंगे? मेरी सिलेक्शन हो गई है। यूँ समझ लें कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। अपॉइंटमेंट लेटर जिस दिन समझे आ गया, कैसे पता चलेगा कि अपॉइंटमेंट लेटर आ गया? पता लग जाएगा आपको। जो कुछ दुनिया की कमिटमेंट होगी वो ड्रामे श्रामे की वो पूरा करके तो फिर बैठ जाएंगे किसी जगह पे सुकून से खिदमत करने के ड्रामे लिए। की तरफ वापस आते हैं। आप क्या समझते हैं, विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन? गुस्से वाला, चुप, खतरनाक, या फिर मतलब रोने वाला, या बहुत डांटने डपटने वाला, नहीं जोर से बोलने नहीं वाला, नहीं शोर मैं करने देखें, फारूक ज़मीर साहब ने एक चीज़ समझाई थी कि टीवी मीडियम पे जो है ना, ऊंचा बोलना इज़ नॉट गुस्सा करना। तो जब आपको ऐसा ब्रॉटअप मिला हुआ हो ना, तो मैंने अपने सीनियर से और आज तक मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको अल्फाज की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपकी आँख बात मज़ीद नहीं कर सक रही होती। सो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन वैसे भी आँख का है। सबसे ज़्यादा सब्सटेंस खामोशी में है। ये तो वैसे भी कुदरत ने भी कहा तो है अगर ना कि ऐसा खामोश कैरेक्टर मिले कि भाई चुप रहना है, उधर कोने में खड़े आई होना है, वुड देखते लव टू रहना। डू इट। और वो सबसे ज़्यादा थका देने वाला होगा। हाँ जाहिर है, ऑब्वियसली कुछ करना है, मतलब एक्टर चिढ़ रहा होता है ना, क्या मेरी लाइन कब आएगी, मेरी तो लाइन ही नहीं है, मेरी लाइन कहाँ गई? मेरी लाइन कहाँ गई? ये मुश्किल काम है, स्ट्रेसफुल जॉब होगी अगर कभी की। और मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन जो है, वो लोगों ने हमेशा मुझे एक ही चीज़ कही कि यू आर ब्लेस्ड विद वेरी एक्सप्रेसिव आईज। सो आपको भी लगता है ये शायद स्ट्रॉन्गेस्ट? अच्छा, शायद हो, सही। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे एक्ट करके या वैसे मेरी बहुत मुश्किल वाली बात जो होती है ना, वो देखने से हो गई। देन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन इट कि ये एक ब्लेसिंग है, इसको संभाल के। या दूसरी अगर कोई चीज़ है तो वो कुदरत ने आवाज़ मुझे ऐसी दी है कि वो एक्सेप्ट हो जाती है कानों को और तो कभी appreciate हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जाने का या इन चीज़ों आई की तरफ? नेवर आई वांटेड टू बी अ होस्ट, बट मुझसे इतनी ज़्यादा बातें होती नहीं। मैं एक अच्छा होस्ट वो होता है जो ज़्यादा बातें नहीं करता। तो फिर मतलब वो छेड़ने वाला एलिमेंट भी नहीं है ना। मैं बैठ जाऊंगा टांग पे टांग रख के, अच्छा जवाब हो गया, आगे मजीद आगे मैं आपका इस वक्त इंटरव्यू लेने शुरू करूँ, मैं एक बात दो बात पूछूंगा, उसके बाद मैं कहूँगा अच्छा अब क्या पूछूं, ऐसा और क्या एंटरटेनिंग पूछूं। मेरे चेहरे पे इतनी टेंशन आई हुई होती है कि मैं कहता हूँ टू बिकम अ बैड होस्ट यू बेटर नॉट डू होस्टिंग। जो करो सही से करो। यही वो एक बात थी जो मेरे सीनियर्स ने, जब मैं फेड अप हुआ था एक्टिंग से और अजीब अजीब कैरेक्टर से, तो माय सीनियर सेड के मत करो, और करो तो ऐसे करो कि व्यूअर कहे हसन से बेहतर ये नहीं कर सकता था कोई, या नाम नहीं पता उसको तो इस एक्टर से बेहतर ये कोई नहीं कर सकता था। सही। सो वो एक चीज़ ऐसी थी कि मैं होस्टिंग लगा कि ये अचीव हो गया, ये एक जो आप अभी बता रहे हैं। बिल्कुल हो गया। और कौन सा अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान इंडस्ट्री में तीर तोपें चलाएंगे। व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि वी आर क्रिएटिव, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। व्यूअर हमारा बहुत शार्प हो चुका है, उसने बहुत कुछ देख लिया है, आप भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। मैं वही एक बात कर रहा था कि मैंने उसको थोड़ा सा मीम में ठीक की, गालम गलोच डाली उसमें। बस आप उसको अगर करो भी, कुछ ऐसे काम हुए बड़े ओपन लैंग्वेजेस में, अब्यूसिव लैंग्वेजेस थी उसमें, बट वो गलत जगह पे थी। तो डेस्परेट लगे हमारे एक्टर्स वो काम करते हुए कि ज़रूरत नहीं थी माँ बहन की गाली देने की इस वेब सीरीज़ में, यहाँ पे कोई और बात भी हो सकती थी। सो अगर करो तो सही से करो, नहीं तो यही करते रहो, क्योंकि ये एक्सेप्ट हो गया। सही तो ये भी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। लेकिन अब ये व्यूअर को सोचना पड़ेगा कि जो हसन बात कर रहे हैं ये, कि अगर आप लोगों की लाइक्स आते रहेंगे इस तरह के सोशल मीडिया रील्स और चीज़ों के ऊपर, कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मतलब आप तो ये ट्रेंड बन जाएगा। फिर हर एक बंदा ये सोचेगा कि यही करना चाहिए। आप आज सोशल मीडिया बंद कर दें, आपकी आदि इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं या नोन फेसेस हैं, लोग उनको भूल जाएंगे। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया काफ़ी नहीं है लोगों को याद दिलाते रहने के लिए कि ये बंदा कौन है, इसका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया करता ही क्या है सिवाय अफवाहों के, गपबाजियों के और आपके बारे में उल्टी सीधी इतना बातें स्ट्रांग हो फैलाने। रहा है, वो इतना स्ट्रांगली हो रहा है कि आपका ये वाला मीडियम जो है ना, वो देखा ही नहीं जा रहा। सही। ओके हसन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू और आई होप कि आप हमारे साथ रहेंगे। हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। द नाइट शो विल बी बैक।
वेलकम बैक। आप जनाब द नाइट शो देख रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं हसन न्याजी से और हसन से बात हो रही है उनके करियर पे, उनकी लाइफ पे। हसन, अब एक एक्टिविटी आपने कहा आप कम बोलते हैं, लेकिन अब आपको ना जरा क्विक शार्प। जी I'll try अल्लाह करे। So, एक लफ्ज में अदाकारी। एक लफ्ज में अदाकारी, एक लाइन कर ले चले, क्या है? वो मेरा अभी प्राइवेट चैनल के ऊपर वो चल रहा है ड्रामा, उसकी एक लाइन बड़ी मुझे अच्छी लगी थी। मैं सांप नहीं हंसदा हूँ, एक ही झटके में अपने बाप, भाई और बीवी सबको खा जाऊंगा। ये बड़ी खतरनाक लाइन है। हाँ, तो वो मतलब कैरेक्टर ऐसा था बड़ा, मैंने उसको एंजॉय इस तरह से किया करते हुए कि मैं कहा ये जो कैरेक्टर है ना, ये मेरे खानदान वालों ने देखा ना, इसके बाद मुझसे मशवरा नहीं मांगेगी, बिकॉज मैंने मशवरे गलत दे के उसमें पूरे खानदान को बर्बाद किया। सही। तो ये तो हो गया आपका फेवरेट डायलॉग आजकल का। अदाकारी क्या है एक लाइन में अगर आपने बताना हो? एहसास। सही। थिएटर या ड्रामा? हमें आदत है थिएटर की, ड्रामे की, लेकिन यस थिएटर। ऑन स्क्रीन मोहब्बत या ऑफ स्क्रीन? मैंने तो दोनों नहीं की। तो इसका कोई रिग्रेट है या ये अच्छी बात है? मुझे दोनों करनी है। दोनों करनी है, हाँ सही। लेकिन अब वही बात हुई कि रोमांटिक रोल्स करने को दिल करता है। यस, बिकॉज वो करके पता नहीं क्या ज़ात का इनर एक्सप्लोर होगा। आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस दैट ऑनेस्टली। अच्छा, आपको लगता है कैसे? हाँ, प्रोबेबली, क्योंकि आपको बहुत सारे लफ्ज़ मिल जाते हैं, अच्छे लफ्ज़ मिल जाते हैं, जिनकी बेस पे खड़े के आप देखते हैं दुनिया को। सो वो क्या एक्सपीरियंस है, कैसे नज़र आते हैं। आप सॉफ्ट एंड बोलेंगे तो अगला कैसे रिएक्ट करेगा। मैं इधर आपको गुस्सा कर रहा हूँ, आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस देंगी ना, तो वो मोनोटोनस है मेरे पास। सही। ये चीज़ है। वाह, इस पे ना एक गाना है आज हमारे पास। मैं आपको वो गाना जो है वो सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, ऑफ स्क्रीन अपने आप को डिफाइन करना हो लोगों के लिए तो हसन न्याजी एक लाइन में? दुआ का मोहताज। बस दैट्स ग्रेट। पसंदीदा जो आप रिश्ता है वो कौन सा है आपका? मेरे लिए मेरे मुर्शद का है, उसके बाद माँ जी और बहन। सही। आप मैं पूछ सकती हूँ कि पहला प्यार क्या है? पता नहीं, मैं हो सकते हैं, किताब हो सकती है कोई। अच्छा, पहला प्यार क्या हो सकता है? आपका पहला प्यार क्या है? मेरा पहला प्यार जो है वो मेरे मुर्शद है। ठीक है, और पहला प्यार है क्या एक लाइन में, मतलब क्या चीज़ है ये? कुर्बानी। प्यार इज कुर्बानी। कुर्बानी, बिल्कुल सही। अच्छा, फिल्म या टीवी? फिल्म। क्यों? ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती, च्युइंगम की तरह खाए जाओ चबाए जाओ, नहीं, टू द पॉइंट बात होती है। हर मूव, हर चीज़, हर प्रॉप, हर बात बहुत ज़रूरी होती है। सही। और उसका फैसला जल्दी हो जाता है। अगर 2 घंटे में सब कुछ खत्म यस, अवाम आपको बता देती है कि आपकी नज़र में एक जो चीज़ ज़रूरी थी वो इंतहाई बकवास है, अगली दफ़ा सही चीज़ सोचना। हीरो या विलन? विलन। अगेन? यस, बिकॉज हीरो को बचाता ही विलन है। तो मैं चाहता हूँ मुझे भी कोई बचा ले। मुश्किल सीन, आई मीन कैरेक्टर एक्टिंग या फिर हीरोइज्म? कैरेक्टर एक्टिंग इज़ अ कमिटेड जॉब। अगर मैं ज़िंदगी में वैसे ही लेज़ी या हार्डराम चल रहा हूँ या मुझे इजी ड्रामा पेमेंट चाहिए हो, देन फिर मैं दूसरे ऑप्शन पे जाता हूँ। इतना भी अंडरमाइन ना करें, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। वो मुश्किल इस तरीके से है कि अच्छे तरीके से आपने 40, 45, 60 दिन मिस मैनेजमेंट और मिस कमिटमेंट्स के बाद हंसते खेलते बगैर झगड़े चल जाना है। बट वो जो कैरेक्टर एक्ट थिंग होती है वो आप जैसे भी हों, व्हेन कैमरा इज ऑन ना, तो आपको उसमें जाना है। बाकी काम जो मैं कह रहा हूँ इजी है या मुझे इजी इनकम चाहिए होती है, वो आप ऊपर से भी कर सकते हो, हल्के से भी कर सकते हो। वो एक नॉर्मल कैरेक्टर होता है जो आना होता है टीवी पे, उसकी एक सर्टेन एनर्जी आप डेवलप कर सकते हो गिवन सर्कमस्टांसेस में। बट कोई भी कैरेक्टर एक्ट होगा वो। सबसे मुश्किल क्या चीज़ होती है सेट पे मैनेज करना? लोगों के झूठ और अपने गुस्से को कंट्रोल करना। फॉर मी लोगों के झूठ। अच्छा, ओके, ठीक, आप बहुत टैलेंटेड हैं, ओके, आपने बहुत अच्छी मेहनत से ये सीन किया है, और यस, मैं आई एम टोटली एग्रीइंग विद यू। ये वाली जो चीज़ होती है ना कि तुम ठीक हो, नहीं, तुम्हारी सारी शिकायतें ठीक हैं, मुझसे नहीं होता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि या तो ऐसी बॉन्डिंग हो जाए
कि मुझे भी समझाओ, मैं भी को रिलैक्स होके बैठ सकूं वर्किंग एटमॉस्फेयर में, अदरवाइज आई टेक अ साइड। सही। कभी कॉमेडी का मौका मिला? अच्छी कॉमेडी हम कब बहुत सालों से नहीं कर रहे, बट यस कुछ जो शुरू में चीज़ें होती थी तो इंडस्ट्री के लोग कहते थे तेरी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, बट जो स्क्रिप्ट होते थे, जैसा हमसे काम करवाया जाता था, वो कॉमेडी नहीं रहती थी। तो मैं अगर नहीं, झूठ नहीं बोलूं, अपने इस सिटकॉम के अंदर एक एक्टर को ला के खड़ा करने के लिए डोंट प्रेज हिम के जी टाइमिंग बड़ी अच्छी है तुम्हारी। जो कॉमेडी है थिएटर की है, जो हमारी थिएटर तो अब जाके अच्छे हुए हैं ना, मतलब एक ट्रेंड आया है, फर्क देखें, लोग जाना शुरू हुए, उनको एंटरटेनमेंट कोई चाहिए थी। नहीं हमारे देखें ना आप, उमर साहब देखें या फिर आप मोइन अख्तर साहब देखें, ये सब कॉमेडी और इन तमाम पैरोडी, वो लेवल ऑफ स्टार एंड कॉमेडी, वो अब स्टार्स भी नहीं रहे हमारे पास। फिर एक दूसरा सेगमेंट है कॉमेडी वाला, वो एक अलग सेगमेंट है। बट टीवी मीडियम के अंदर आप कॉमेडी की जब बात करते हैं तो वो जस्ट टू ग्रैब एन एक्टर और उससे कुछ भी करवा लेना और उसको सिर्फ प्रेज करते रहना कि यार तेरी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। सो मैं इस बात में उलझा नहीं, फंसा नहीं। सही। और मैं कह नहीं यार, ये जो चीज़ है ना, ये मेरे करने का काम नहीं है, ये वाला काम। कोई अच्छा स्क्रिप्ट हो तो ऑब्वियसली जॉब इज जॉब। अच्छा, इसके अलावा क्या स्ट्रगल रहता है एक्टिंग के अलावा? आर यू फुल टाइम एक्टर? आई वाज। अच्छा, यू वर। आई वाज। एंड 2016 से फिर मैंने जो है ना वो वापस से बड़े क्रेजी होके अपने बचपन वाली रूटीन दोबारा से स्टार्ट की। एंड मैंने परमिशन ली अब्बा जी से कि मुझे तिजारत करनी है, सुन्नत करनी है पूरी। तो 2016 से आई एम बैक इनटू ट्रेडिंग एंड तिजारत थिंग, बहुत सीरियसली कंपनी फॉर्म करके किसी भी स्केल के ऊपर। बट ये है कि दैट इज़ माई पैशन अलॉन्ग विद द करियर थिंग। एक्टिंग इज पैशन या ट्रेड इज पैशन? ट्रेड इज ऑल्सो, बिकॉज वो बचपन में की, दैट वॉज माई फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। मेरा पहली जो कमाई जिसे कहते हैं वो इसी से थी। फिर कुदरत ने शायद बहुत कुछ सिखाना था, मेरे लिए आसानियाँ करनी थी कि मुझे ऑलमोस्ट। तो फिर एक्टिंग में आए कैसे? मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बेसिकली एक्टिंग का शौक तो नहीं था। फिर मुझे तो क्रिकेटर बनना था। तो फिर मुझे टीवी में तो क्रिकेट के मैचेस नहीं होते। मुझे बेसिकली जो काम करना था वो ये करना था कि मैं गुमनाम मौत ना मरूं। कि अच्छा। कोई इंसान पैदा हुआ न्याजियों के शजरे में और गंदम खा के चला गया। तो फिर एक्टिंग कैसे? क्राउड, दोस्त, अहबाब, आवारा गर्दियाँ, उसके बाद सडन एक अपॉर्चुनिटी मिली। आई वाज सरप्राइज कि यार इनको तो टीवी पे देखता होता था, आज इनके साथ मैं मतलब काम कर रहा हूँ। और पहली शूटिंग मेरी जो थी वो फिल्म कैमरा, फीते लग रहे हैं, ये वो। मैं ये तो दुनिया ही और है ना, मुझे यही करना है। बचपन से ही एक्सट्रीमिस्ट था, तो मतलब ये होता क्या है, कैसे करते हैं, सही करना है, वो सारा एक लगेज लेके पैकेज के साथ में इसमें घुसा तो रगड़े लगे। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच हसन न्याजी फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन द नाइट शो। और चूँकि आप न्याजी हैं तो हम भी अताउल्लाह साहब का एक खूबसूरत सा गाना, ईसा खेल से है वो, तो मियाँ वाली तो कम से कम जो है वो साझा है। मैंने तो नहीं गाना ना। नहीं, आपने नहीं गाना, बस ठीक है। लेकिन जो आपने भी कैफियत बयान की है ना, हमने उस कैफियत के ऊपर आपको एक गाना सुनाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ हमारे सिंगर की, जो कि यहाँ पर से पेश करेंगे अमीन अब्बास। सो अमीन तशरीफ लाइए, और एक गाना है प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया। अरे अरे अरे, कैसे हैं अमीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। तो ये खूबसूरत सा गाना जो है हम आज डेडिकेट करेंगे अपने देखने वालों को भी और हसन न्याजी को। जी जी, मैं जरूर। और इजाजत लेंगे हसन आपसे भी, जी जरूर, और अपने देखने वालों से भी। बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस टिल नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही
ਜਾਂਦਾ